अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई रोशन अली अजीम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? केस भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद यही है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी देखने वाले हैं वो खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जी। तो आज आपको जहमत दी इस वजह से कि आप जैसा जानते हैं, जो प्यार मोहब्बत आपके साथ मेरी है, फयाज भाई के साथ है। तो लोगों ने बड़े क्वेश्चन उठा लिए आपके लिए। मैंने कहा मेरा भाई इंशाल्लाह मेरे साथ बैठ के उन सब बातों का जवाब जो है वो जरूर देंगे। और अभी थोड़ी देर में फयाज भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे और आमने सामने बिल्कुल आप लोग बात कीजिए। अच्छा, रोशन भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका आपकी तरफ से जो एक राय आई है बादल बाबू की, तो नेगेटिव किस्म की राय है, ठीक है, और होनी भी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो ये राय आपकी क्यों है बादल बाबू के लिए? इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच केस भाई। देखिए, मेरी ये जो राय है, ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का जो आइन है, आइन का जो आर्टिकल 5 है, वो मुझे ये कहता है कि आई हैव टू बी लॉयल विद द स्टेट। मुझे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के आइन से और पाकिस्तान के कानूनी इदारों से मुझे वफादार रहना है। ये मैंने ओथ ली हुई है पाकिस्तान के आइन से। अब जो बादल बाबू साहब हैं, ये इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके वो आए हैं पाकिस्तान। उसके पास कोई इमिग्रेशन नहीं है, उनके पास कोई वीजा नहीं है। उनका पाकिस्तान में दाखिल होने के मकासद क्या है वो भी अभी तक वाज़ेह नहीं है, क्योंकि माजी में हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिससे हमें ये पता लगा है कि हम ऐसे जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके जो आते हैं उनके कोई नेक मकासद नहीं होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास कुलभूषण यादव का है। कुलभूषण यादव वो बदबूदार किरदार है पाकिस्तान में। इंडिया से उसका जो ताल्लुक था वो इलीगल तरीके से टेररिस्ट था। एक बंदा जो उसने पाकिस्तान में इलीगल तरीके से आकर उसने बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज की हैं। आपको याद होगा कि 100 से ज्यादा बच्चे थे एपीएस के, उनके सरों में गोलियां मारी गई। और उसके अलावा आप देखें जी, रोशन भाई कैमरा अपनी तरफ करें आप। सर अपना कैमरा अपनी तरफ करें। जी जी केस भाई जी। कैमरा कोई इधर हो गया है। इसका फ्रंट आ गया है। चले केस भाई जी। मेरा देखें, जी जी आप। मेरा कहने का जो मकसद है, दुनिया पाकिस्तान में माजी में बहुत सारे ऐसे अनासर आए हैं जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, जिसमें कुलभूषण यादव जो है वो सरे फेहरिस्त है, जिसने पाकिस्तान में ढेर सारी इलीगल एक्टिविटीज करवाई हैं। जी, मैं केस भाई ये कहना चाह रहा था कि जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत भुगतने होते हैं। जैसे कि कुलभूषण यादव हमारे पास आया, वो कुलभूषण यादव की वजह से आपने देखा कि प्रीवियसली कितनी हमें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा। मासूम बच्चे, जो 100 से ज्यादा बच्चे थे, उनके सरों में गोलियां मारी गई। वो लोग जो आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, दीगर ऐसी अहम जो जगहें थी उन पर बम ब्लास्ट किए गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी जो है इलीगल एक्टिविटीज रही है पाकिस्तान में। तो हम किसी भी सूरत में किसी ऐसे बंदे को हम पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं कर सकते जो इलीगल तरीके से आया हो। आप मेरी आवाज आ रही है अब तक केस भाई? जी जी बिल्कुल, बहुत क्लियर है जी। तो हम किसी भी सूरत में एक ऐसे बंदे को हम पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं कर सकते जो इलीगल तरीके से आया हो, जो अनलॉफुल तरीके से आया हो, जिसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा हो, पाकिस्तान का आइन तोड़ा हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 का मैंने कसम लिया है, ओथ लिया है कि आई हैव टू बी लॉयल विद द स्टेट। मैं अपनी रियासत से, अपने मुल्क से वफादार हूं आर्टिकल 5 के तहत, जो संविधान है पाकिस्तान का। इसलिए मैं कभी भी उस शख्स की हिमायत नहीं कर सकता जिसने पाकिस्तान का कानून और आइन तोड़ा हो। और माजी में हमारे पास ऐसे लोग आए जैसे जिन्होंने, जिनकी वजह से हमें अमवात जो है बड़ी तादाद में शहादतें हमें मिली है।
हमारे पास रा का कोई अच्छा किरदार नहीं रहा है माजी में। मैं सॉरी टू से, मैं तमाम हिंदुस्तानी अगर मेरी बात पे हर्ट हो तो मैं उनसे पहले माफी मांगता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो सवाल है मेरे मुल्क का है, मेरे मुल्क में रहने वाले लोगों का है। आप रिसेंटली आप देखेंगे, खलीज टाइम देखें, न्यूयॉर्क टाइम देखें, द सन अखबार देखें, द डॉन देखें, उसमें यही छपा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लोगों से 20 से ज्यादा लोग जो है वो कत्ल करवाए हैं। ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है हिंदुस्तान की बदनाम जो तंजीमें राह कराती रहती है, जैसे कि कनाडा में एक सिख को कत्ल कराया। अब हम कैसे यकीन करें कि ये बादल बाबू कुलभूषण यादव की तरह जो जासूस ना हो, ये बादल बाबू वो इन जो राह है उसका कोई एजेंट ना हो, यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट कराने ना आया हो। इसलिए अगर वो लाफुल तरीके से अगर आता बादल बाबू, तो बादल बाबू के हम जरूर सपोर्ट करते। बादल बाबू किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा जो मौकफ है बादल बाबू की बेल डिसमिस कराने का, वो जायज है, लाफुल है, अनलाफुल नहीं है किसी भी सूरत में। तो इस तरह से दूसरा इसका एक अहम मौजू ये भी है कि अगर बादल बाबू की हम यहां पर सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का जो 5 बच्चे हिंदुस्तान में है, जो सीमा हैदर भगोड़ी वहां पर लेके गई है, तो हिंदुस्तान में उनका केस मजबूत होगा। हिंदुस्तानी लोग कहेंगे कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आया बादल बाबू पाकिस्तान में, आप लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी जो पाकिस्तानी गर्ल है वहां उनकी सपोर्ट करें। ये 2 पहलू हैं। इस वजह से मैं बादल बाबू का अगेंस्ट हूं। मेरा मौकफ जो है, सुनने वाले ये खुद फैसला करें कि मेरा मौकफ जायज है या मेरा मौकफ नाजायज है। मैं पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करते हुए बादल बाबू की मैं मुखालफत करता हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता मैं, क्योंकि सीमा हैदर का प्रेसिडेंट बना। सीमा हैदर के प्रेसिडेंट के बाद हमने देखा कि अंजू कैसे आई, वो कैसे बादल बाबू आया। अगर हम बादल बाबू की यहां पर सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे और सीमा बन जाएंगी, अंजू बन जाएंगी और बादल बाबू बनेंगे। तो ये वजह है बेसिक जिसके लिए जो है मैं मुखालफत करता हूं बादल बाबू की। अब अदालत में फैसला है, अदालत को फैसला करने दे, लेकिन जो कानून को फैसिलिटेशन है वो उसमें मैं भरपूर अपना किरदार अदा करूंगा। जी केस भाई। आप मुझे सुन सकते हैं केस भाई? केस भाई मुझे सुन सकते हैं आप? मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी अभी आ रही है, शायद आपके पास नेटवर्क का मसला है। अभी आपकी आवाज आई है केस भाई। जी जी। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं यहाँ पर सर, वो जरा ध्यान से आप सुनिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बस्ती हो और उसके अंदर कोई 2-3 लोग गुनाहगार हों और जनाब उसकी वजह से सजा दे दी जाए उन बस्ती वालों को? क्या कभी ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। देखें, जी बिल्कुल। मैं जरा एक बात करना चाह रहा हूं। एक शख्स ने, आपको खुद भी पता है, आप माशाल्लाह जबरदस्त वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक शख्स गुनाह करता है तो हमारा जो लॉ है, हमारी जो अदालतें हैं, वो इजाजत देती हैं कि दूसरा शख्स अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करे। ये बात तो कंफर्म होगी कि वो इनलीगल आया, इट्स ओके, इसमें कोई वो 2 राय नहीं है। देखें, मैं बादल बाबू के साथ हमेशा 2 लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, उसको मैं मुजरिम भी कहता हूं और मुल्जिम भी कहता हूं। ठीक है, मुजरिम इसलिए कहता हूं कि उसने जुर्म किया है, बॉर्डर क्रॉस किया है। ठीक है, मुल्जिम इसलिए कहता हूं कि सना की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो अभी साबित नहीं हुए। ठीक है, इसलिए मैं उसको मुल्जिम भी कहता हूं। मुजरिम तो वो है, उसने गलती की है। और मैं ये समझता हूं कि जो खूबसूरती है हमारे अदालतों की, हमारे कानून की, वो यही है कि जो शख्स जिसने ला तोड़ा है या कोई भी ऐसी बात है, तो वो अपने आप को
मतलब साबित करे कि नहीं यार ये काम मेरे से गलती हो गई, या जो कुछ एक्सक्यूज करे। देखे कितना कुछ हो रहा है। अभी एक रिसेंट केस चला है, आपने देखा होगा, SHO नियाजी है, उनके हवाले से ही केस चला है, ठीक है। और जनाब उसमें क्या हुआ है कि उसने जनाब कत्ल कर दिया, ठीक है। अब मसला ये कहने का है कि उसको पूरा मौका देना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए कि वो खड़े होकर अपनी बात बताए या जो भी करे। अब फयाज भाई का इस केस में आने का मकसद भी ये था कि वो उसको मौका दें कि आप बोलो क्या बात करनी है, या कानून जो है उसके बारे में क्या कहता है। देखिए आप माशाल्लाह PhD आपने की है, डॉक्टर, आप लेक्चर्स देते हैं, तो अगर हम ये एक दरवाजा बंद कर देंगे सर रोशन भाई, तो मेरे ख्याल से फिर सारे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, फिर तो कोई आर्गुमेंट्स ही नहीं होने चाहिए, फिर तो केस भाई अदालतों में। मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। आपका सवाल जो था, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं जो है फेयर ट्रायल के अगेंस्ट हूं। मैं फेयर ट्रायल के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने शुरू में ये मौकूफ लिया था माफ कीजिएगा, मैंने शुरू में ये मौकूफ दिया था कि फयाज रामे कानून और आइन की पासदारी कर रहा है। मैं इस वक्त भी कहता हूं कि बादल बाबू को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 10A की पासदारी जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ है। आपकी जो बात है इससे मैं सहमत हूं। मैं इस बात पे कतई, ये मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि बादल बाबू को विदाउट जो ट्रायल का मौका देते हुए उसको कन्विक्शन दी जाए, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि बादल बाबू को मैं या दीगर लोग हम कहें कि हम बादल बाबू की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे उसकी आजादी के लिए। नहीं, आजादी की सपोर्ट नहीं करेंगे हम, उसकी फैसिलिटेशन नहीं करेंगे। हाँ, उसको ये मौका जरूर देंगे कि वो अपना केस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो अपना केस जो है वो पेश करे। ये तो मैंने फयाज को भी अप्रिशिएट किया था कि आपको इस बात पर मैं अप्रिशिएट जरूर करता हूं कि आप जो है उसका केस प्रोसीड करें अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। पर यह बात मैं बिल्कुल इसका तस्लीम नहीं कर सकता कि उसकी इस मौके पर बेल की जाए, बेल करा के उसको आजाद कराया जाए, उसको कहीं सेफ कस्टडी में जेल से बढ़कर किसी और जगह पर रखा जाए, तो वो हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए, हार्मफुल हो सकता है किसी और के लिए, सोसाइटी के लिए। ये मेरा जो मौक़िफ़ है, बेल के मैं अगेंस्ट हूं। ट्रायल का जो मौका उसको मिलना चाहिए, इसके मैं फेवर हूं, इसके मैं फेवर में हूं, वो मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैं लॉ जानता हूं, मैं आदि अल्ट्रम पार्टम भी जानता हूं, नेचुरल जस्टिस भी जानता हूं, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25, आर्टिकल 5 सब जानता हूं मैं। इस बात का मौका जरूर उसको मिलना चाहिए, बाकी उसकी जमानत के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट हूं। आप दूसरा सवाल कर सकते हैं केस भाई। जी जी, नहीं जमानत, देखें मेरी बात सुने, जमानत के तो हम भी कायल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात है आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो अदालत जब तक जो भी फैसला करती है, जो भी करती है, उसको हवालात में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब फैसला हो जाए या वो अपनी सजा काट ले, तो फिर उसको उसके मुल्क वापस भेज दिया जाए। बाहर लाने के तो मैं भी हक में नहीं हूँ, बाहर लाने के तो मैं भी हक में नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप समझते हैं जिस तरह सारी बातें आपने की हैं, तो वहां पर ही इसका ट्रायल हो, ये हवालात में ही रहे, अदालत जितनी भी सजा देती है बाद में मर्सी पिटीशन कर दें, लेकिन इसको जेल में ही रखें आप, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए वहां से। इसकी तो मैं भी वो करता हूं, और आपका भी अगर यही मकसद है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन लोगों ने आपकी बात को जो है वो गलत जो है वो किया है। इसलिए आपको यहां बुलाने का मकसद था, क्योंकि आपको तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आप तो भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे, और मैं समझ सकता हूं कि आप कभी वो बात नहीं कर सकते। लेकिन आपके खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया कि जी वो रोशन अजीम नहीं चाहते कि वो उसको आजादी मिले या कुछ हो। आपको आज बुलाने का मकसद ये था कि एक भाई मेरा सीधे हाथ पे फयाज भाई है, राइट सेकंड नाइट पे आप बैठे हुए, तो लोग आपके बारे में गलत बात मत करें और उन तक आपका मौका पहुंचे, ठीक है ना सर। जी मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट जरूर करूंगा केस भाई। देखें वो लोग, वो तमाम लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं या जो गलत बात करते हैं, मैं आज भी उनको यह दावत देता हूं कि बादल बाबू अगर लीगल तरीके से पाकिस्तान आया है, बादल बाबू के पास अगर इमिग्रेशन है,
बादल बाबू के पास अगर वीजा है तो बादल बाबू बिल्कुल पाकिस्तान में रह सकता है किसी स्टिपुलेटेड टाइम पर, जितना उसको ग्रांट किया गया है। तो उसको, अगर ये सारी चीजें हैं तो बादल बाबू को बिल्कुल रिहा कराया जाए। अगर बादल बाबू के पास अगर इमिग्रेशन नहीं है, बादल बाबू के पास अगर वीजा नहीं है, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान में रहे, या पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान है, तो बादल बाबू ने डेफिनेटली पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इमिग्रेशन ला, पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट 14 तोड़ा। तो जो इलीगल एक्ट करता है तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो ये एक वैलिड थ्योरी है कि क्राइम कैन नॉट बी वेट एट एनी कास्ट, तो उसकी सजा जरूर होती है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। अगर वहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि जो इल्जामात लगाए गए बादल बाबू की तरफ से कि सना रानी ने बुलाया, सना रानी की वालदा ने बुलाया, देखिए इसका ठोस सबूत देना पड़ेगा बादल बाबू को। हम इस वक्त जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकते सना रानी को या सना रानी की वालदा को। हाँ, अगर सना रानी इन्वॉल्व है तो फैसिलिटेशन जरूर है, तो उसको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, मैं कानून की पासदारी करने वाला इंसान हूं, मैं कानून से खिलवाड़ करने वाला बिल्कुल इंसान नहीं हूं, मैं इंसानियत पे बिलीव करने वाला इंसान हूं। देखें, अगर तो वो तमाम लोग जो कहते हैं बादल बाबू को आजाद होना चाहिए, इन केस अगर बादल बाबू कोई एजेंट हो किसी, मैं नहीं कहता कोई इंडिया का एजेंट हो सकता है बादल बाबू किसी इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो, जासूस हो, किसी इंटरनेशनल मुल्क का जासूस हो। हमारे ताल्लुकात काफी ममालिक से सही नहीं है, सिर्फ इंडिया से सही नहीं है, वो तमाम मुल्क जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात उनसे नहीं है। हो सकता है उनका कोई जासूस हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में फिर से कोई ऐसी वारदात कर, बिल्कुल ऐसा ही है इसमें तो इसकी क्या गारंटी है, कौन लेगा? तो देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि इंसानियत का ये अगर केस करके लूं तो भी ये इंसानियत के जमरे में आता है। हमने वो लाखों, हजारों, 100 लोगों की जानें बचाई हैं इस बंदे को हिरासत में लाते हुए और उनकी मुखालफत करते हुए। लीगल तरीका पाकिस्तान में मौजूद है, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। मैं पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 10 की पासदारी करते हुए फयाज रामे को भी सलाम पेश करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मुखालफत करता हूं, नहीं, लेकिन उसकी आजादी, उसकी बेल, उसकी जो है उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। तो ये रीजन है। बाकी जो लोग गलत समझते हैं तो वो मेरी वीडियोस देख लें कि अगर बादल बाबू के पास लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं खुद उसको आजाद करके मैं वाघा बॉर्डर से उसको छोड़ के आऊंगा। मैं कभी भी नहीं, अगर इलीगल तरीके से आया तो बादल बाबू कसूरवार है, जैसे सीमा हैदर हिंदुस्तान में कसूरवार है। जी जी बिल्कुल। अच्छा रोशन भाई, मैंने 18 सवालात उठाए थे, वो वीडियो शायद आपने मेरी देखी हो। उसके अंदर मैंने ये तमाम बातें पूछी थी। एक तो वो ये बताने में नाकाम हो रहा है कि वो इंटर कहां से हुआ है, ठीक है। वो कहता है मैं वाघा बॉर्डर से इंटर हुआ हूं, जो कि वो नहीं हो सकता। वहां की सिक्योरिटी हम लोग जानते हैं किस तरह की है। अब तो रोशन भाई वहां पर लेजर भी लगी हुई हैं, ऑटो डिटेक्टिव लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इवन के जो वहां तारे हैं उनके अंदर करंट होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वहां से आ नहीं सकता। दूसरी बात, इसके पास कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। इसका मोबाइल पूछो, कहता मोबाइल नहीं है। इसका पासपोर्ट पूछो, पासपोर्ट नहीं है। इसका आधार कार्ड पूछो, आधार कार्ड नहीं। रोशन भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आप कट गई थी लेकिन अभी आ रही है जी। जी, मतलब इससे जिस चीज का पूछते हैं वो इसके पास मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो तहकीकाती टीमें हैं, वो किस चीज की तहकीकात करेंगी? मोबाइल होगा तो सीडीआर निकलेगा, जगह बताएगा तो वेरिफिकेशन होगी, आईडी कार्ड दिखाएगा तो इसकी अपनी वेरिफिकेशन होगी कि भाई कोई जराइम पेशा बंदा तो नहीं है ये इंडिया में जो भाग के इधर आ गया। अब मसला ये कहने का है कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग भी परेशान होते हैं कि भाई चलो, अगर हम इस वक्त सीमा हैदर की बात करते हैं, वो पकड़ी गई तो उसने रीजन पेश किया कि जी ये मेरे टिकट हैं, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं गलत तरीके से ऐसे इंटर हुई। उसने जो कहानी सुनाई वो लोगों को समझ आ गई। अब मसला ये कहने का है कि ये कहानी जो सुना रहा है वो समझ से बालातर है, वो समझ आ ही नहीं सकती। एक वो कहता है मैं इंटर हुआ हूं वाघा बॉर्डर से, जो कि नहीं हो सकता।
मोबाइल इसके पास कोई नहीं है। उसके बाद रोशन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहता है मैं इस्लामाबाद आया हूँ। आप मुझे बताएं कितनी चेक पोस्ट हैं वहां से लाहौर, अपना क्या कहते हैं, मंडी बहाउद्दीन से लेके इस्लामाबाद तक कितनी चेक पोस्ट है। और इस्लामाबाद कैपिटल है, यहाँ पे रेड जोन है, रेड है, ठीक है भाई। ये इस्लामाबाद से भी होके चला गया। तो इसके कुछ ऐसे झूठ हैं जिसपे आपको पता है, मैं खुद बड़े केसेस देखता हूं, बड़ी उनको रीड करता हूं, बड़ा उसके बारे में सोचता हूं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई यार, यहाँ पर तो चाहे वो बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अंदर जाके तस्वीरें भी खींचती है मोबाइल पर, और जनाब फोन नंबर और आईडी कार्ड भी चेक करती है, तब वो बंदा एंटर होता है, चाहे वो जीटी रोड से आए, चाहे वो उधर से आए हाईवे से। तो ये जी होके जी भी चला गया। मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। वो जो देखने वाले हिंदुस्तानी हैं उनको शायद पाकिस्तान का सिस्टम पता नहीं है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का सिस्टम पता नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो ऐसे ही इस्लामाबाद चला गया, कराची चला गया, ऐसा नहीं होता है। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट की अलग चेक पोस्ट होती है। हर डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील होती है, तालुका होता है, उसकी अलग चेक पोस्ट होती है। हर चेक पोस्ट पर जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो चेक करते हैं। जितने जितने भी अपने लोकल लोग हैं उनको चेक करते हैं, और तमाम गाड़ियों में जितने भी बैठे हुए जो लोग हैं उनकी CNIC चेक किए जाते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। और ये कतई पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा कहता है कि मैं इस्लामाबाद होके आया और सड़कों पे घूमता रहा विदाउट NIC। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो बॉर्डर बाघा बॉर्डर से कहता है मैं आया हूं, और कभी कहता है कि 4 डिफरेंट जो है वो जगह बताता है कि मैं वहां से गुजरता हुआ आया हूं। ये सारी चीजें मशकूक है। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए बताना चाहता हूं। पहले तो लोग इसको नॉर्मल केस समझ रहे थे, लेकिन हम इसको आगे लेके नहीं जा रहे थे इस केस को। लेकिन मैं अपना जो गुमान है वो अब मैं जाहिर करता हूं कि ये जो बादल बाबू है ये एजेंट है, ये बिल्कुल एजेंट है। इसके एजेंट, इसके फैसिलिटेटर दूसरे भी हो सकते हैं। अब हमें उनको भी तलाश करना है, क्योंकि इसको फैसिलिटेट किया गया है पाकिस्तान में। तो कोई भी पाकिस्तानी दीगर बंदे को फैसिलिटेट नहीं करता है, कोई भी इलीगल तरीके से कोई आता है उसको फैसिलिटेट नहीं करता। हम कान से पकड़ के उसको, गिरबान से पकड़ के हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ, मेहमान नवाज जरूर हैं। कोई बाहर से लीगल तरीके से आता है, हम बड़े मेहमान नवाज हैं पाकिस्तानी लोग। लेकिन ये जो बंदा है छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है वो हमें वो जरूर पता लग जाएगा। पता लगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। और इसको शायद भूल है कि ये कुछ चीजें छुपाएगा। ये फायदा उठा रहा है शायद हमारी जो सॉफ्ट इन्वेस्टिगेशन होती है पाकिस्तान के इदारों की, वो अब इसको सॉफ्ट हैंड तो जरूर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम लॉ को फॉलो करते हैं। हम एक्स्ट्रा जितनी भी जुडिशियल एक्टिविटीज हैं हम उसको फॉलो नहीं हम करते हैं। लेकिन इसका जो झूठ है वो बिल्कुल साफ जाहिर है। जो कहता है मैं विदाउट CNIC, विदाउट एनी मोबाइल फोन में घूमता रहा, किसी चेक पोस्ट पर इसको नहीं रोका गया, और इसके पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन मोबाइल में ये राब्ते में आया है अपनी माँ से, दीगर लोगों से। हाउ इज इट पॉसिबल? 4 जगह से ये डिफरेंट जगह बताता है कि मैं हिंदुस्तान से जो है आया हूं। ये काफी मशकूक बंदा है। मेरा ये गुमान है कि ये उसी तर्ज की एक्टिविटीज करना चाहता था जहां पर जैसे कुलभूषण यादव करता आया था, लेकिन ये पकड़ा गया। ये पकड़ा गया, और ये उसके बाद ये सारी इसका झूठ वो पकड़ा गया है। लेकिन ये कोई मिलिटेंट हो सकता है जो ये सत्या अभी बर्दाश्त कर रहा है। इसको हो सकता है ये सारी चीजें सिखाई गई हो। अगर आप पकड़े गए हो तो आपको ये बहाने करने हैं और आपको ये सत्या बर्दाश्त करनी है। डेफिनेटली कोई मिलिटेंट जरूर है, इसको तो पता लग जाएगा। तो हम ये देखिए मशकूक चीजें, तो इस मशकूक इस एक्टिविटीज में, मशकूक बातों पे मैं कैसे बादल बाबू की सपोर्ट कर सकता हूँ? हिंदुस्तानी खुद ही बताएं कि कोई सपोर्ट करे। कोई रोशनी इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आ जाता है, मशकूक बातें करता है, इलीगल तरीके से वो आके वहां पे बस जाता है, वो पकड़ा जाता है, और मुख्तलिफ तरीके की मैं अगर बातें करता हूँ, क्या हिंदुस्तानी जो है वो मेरी सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान इलीगल तरीके से आया तो इसके पीछे मेरा कोई मकसद होगा, कोई मुझे कोई टास्क दिया होगा, किसी ने कोई नुकसान में करने आया होगा। मैं कोई हिंदुस्तान कोई कुंभ के मेले में घूमने नहीं आया हूँ, या ख्वाजा गरीब नवाज पर घूमने नहीं आया हूँ इलीगल तरीके से। मैं अगर लीगल तरीके से आऊंगा तो मैं अच्छे मकसद के लिए आऊंगा।
अगर इलीगल तरीके से मैं आया हूं तो उसके मकासद डेफिनेटली कोई खराब होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी खराब होंगे। तो इस सारी जंक्चर में, सारे हालात में आप कैन यू बिलीव कि मैं कैसे इनकी मैं सपोर्ट कर सकता हूं? मेरा इसकी मुखालफत करना जस्टिफाइड है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये मेरा वॉइस सुना है, अलाउ टीवी का ये वीडियो देखा है, वो अब समझ गए होंगे कि मैं क्यों जो है मैं इसकी मुखालफत करता हूं। हमारी आंखों के आगे है वो एपीएस का मामला। वो मासूम बच्चे थे, कोई 3 साल का था, कोई 4 साल का था, उनकी सरों में गोलियां मारी गई। तो हमने लाश अभी उठाए, हमारे हमारे जो कपड़ों पर उनकी जो है खून के धब्बे अभी नहीं सूखे। कलभूषण यादव जो है बॉम्ब ब्लास्ट कराता रहा, जो बलूचिस्तान में और सिंध के दीगर बलूचिस्तान के एरियाज में और केपीके में और पंजाब के दीगर एरियाज में वो सब रिकॉर्ड पर है। उसने खुद बातें की हैं। हम उसकी सपोर्ट करें जो लीगल तरीके से आया है? कभी भी नहीं करेंगे, एनी कॉस्ट नहीं करेंगे, मुखालफत करेंगे जरूर। सर एक मिनट, मैं अब आपको बताता हूँ। मसला ये होता है, देखिए जब उसकी वालदा मंजरे आम पर आई और अच्छा, अब एक बात ये समझ नहीं आ रही, जो शको शुबात पैदा हो रहे हैं रोशन भाई, वो इस बात के हो रहे हैं कि ये 3 महीने से वहां पे रुका हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पे उस वक्त तक इसके वालिदैन सामने नहीं आते, जब ये गिरफ्तार होता है तब इसके वालिदैन जो है वो सामने आते हैं। पहला शक। दूसरा शक कि कैसे हो सकता है कि एक बेटा जो है वो आपके राब्ते में 3-4 माह से नहीं है और उसकी आपने ना तो कोई पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई है, ना किसी को बताया है। जस्ट वो बच्चा कह रहा है जी मैं सऊदीया जा रहा हूं और आपने मान लिया, हालांकि वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि पासपोर्ट उसका इधर ही पड़ा हुआ है, आईडी कार्ड इधर ही पड़ा हुआ है। तो भाई आप किस बेस पे आपने यकीन कर लिया कि वो सऊदीया जा रहा है? अब मुझे बताएं। दूसरा शक जो मेरा शक है, अरे पासपोर्ट तो आप खुद कह रहे हैं कि वो इधर छोड़ के गया है और वो आपको कह रहा है कि पापा मैं सऊदीया जा रहा हूं, तो आप आवाज आ रही है आपको मेरी रोशन भाई? जी भाई, जी जी, अब मुझे आ रही है जी। ठीक है। अच्छा, अब शको शुबात तो पैदा होते हैं। देखिए ये मुल्क की सिक्योरिटी का मसला, ये कोई मजाक नहीं है। उनकी वालदा का रोना अपनी जगह, बाप का दुख अपनी जगह पे, लेकिन हमने उनको ये तसल्ली करा दी वीडियो दिखा के कि आपका बच्चा सही सलामत है, खुश है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये मैंने उसको अपनी वीडियो में, वीलॉग में भी बोला था कि बेटा जी ये पाकिस्तान की जांच एजेंसीज हैं, इनको जब तक आप सही तरह जवाब नहीं दोगे ये कभी भी मुतमिन नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका पूरा नक्शा बनाया था और ये पता कहां से इंटर हुआ है रोशन भाई? ये इंटर हुआ है भावल नगर से। ये भावल नगर पाकिस्तान का आखिरी कोना है और वहां पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और वहां पर इतनी ज्यादा वो चीजें नहीं है। दूसरी बात, जब तक इसकी कोई सहूलतकारी नहीं कर सकता ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, ये अलीगढ़ से चलता है और ये ये पहुंचता है राजस्थान का जो बॉर्डर है उस पर तकरीबन 14 घंटे के अंदर। 14 घंटे का रास्ता है बाय रोड, चाहे बाय बस, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा जहां तक ख्याल है ये वहां पर रहकर इसने 1 महीना गुजारा है, कोई खेती बाड़ी की है, वहां वो खेत वाला इलाका है सारा, ठीक है ना, खेत वाला इलाका है, वहां वो खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। उसी के साथ बॉर्डर लगता है भावन नगर का, उसको पाकिस्तान का आखिरी गांव भी कहा जाता है, पाकिस्तान और इंडिया का आखिरी गांव भी कहा जाता है, ठीक है। ये वहां पर महीना इसने कोई काम किया है, वहां पे इसको कोई सहूलत कार मिला है, उसने इसको ये बॉर्डर क्रॉस करवाया है। फिर ये बहावल नगर से मंडी भावदीन का रास्ता तय करता है 8 घंटे में, वो रास्ता 8 घंटे का। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है रोशन भाई, ना इस बंदे के पास मोबाइल, ना इस बंदे के पास आईडी कार्ड, और जनाब ये भावलपुर से वहां मंडी भावदीन बगैर लोकेशन के, बगैर गूगल लोकेशन के, बगैर उस लड़की के राब्ते से वहां कैसे पहुंच गया?
अब आप ये बताएं, मतलब ये वो सवालात हैं जब तक बादल आपने बाबू जो केस भाई, आपने इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं, आपने उसका बड़ा हक अदा किया है। तो ये आपका जो वाइफ देखेंगे, जो हिंदुस्तानी पत्रकार हैं, तो वो देखेंगे कि पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे होती है। तो आपने हक अदा किया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। देखें, आपने खुद मैप बनाया है। अब एक बंदा जो राजस्थान की सरहद पार करता हुआ, जो 14 घंटे सफर करता हुआ, क्या हिंदुस्तान में इसको किसी ने नहीं रोका होगा? जरूर रोका होगा, या नहीं रोका होगा? अगर रोका होगा तो उसको जरूर पकड़ लेते। भाई, आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान आए हैं, ये कोई हजारों किलोमीटर सफर करते हुए आप राजस्थान की तरफ क्यों आए? कहां जा रहे हैं? किसने रोका होगा? तो जरूर इसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, लेकिन किसी ने इसको नहीं रोका होगा, डेफिनेटली नहीं रोका होगा। तभी ये बॉर्डर क्रॉस किया। इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि इसके पीछे फैसिलिटेशन थी, हिंदुस्तान से सर एक मिनट, फैसिलिटेशन थी। मैं लाइव कर रहा था, मुझे किसी ने बोला ये बादल बाबू तुम्हारे पाकिस्तान में घुस गया, तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? सोई हुई थी। तो उसको मैंने फिर जवाब दिया, मैं कहा बेटा तो हमारी तो सोई हुई थी, तू अपनी बता। वो भी सोई हुई थी, वो भी सोई हुई थी, क्योंकि जी इंडिया का और बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी में है। हमारी जी तो सोई हुई थी, उनकी हमने मार दिया। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी भी सोई हुई थी या उनकी सिक्योरिटी मिली हुई थी? अब यहां पे दो सवाल उठते हैं। अगर सोई हुई थी तो इट मीन्स उनकी निग्लिजेंसी है या किसी काम की नहीं है। फिर तो हम भी उधर चले जाएंगे, बहुत सारे हमारे जितने भी वो हैं लोग, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, वो भी चले जाएंगे। अगर सोई हुई नहीं हुई थी तो वो मिली हुई थी। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मिली हुई थी। बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में भी इसको फैसिलिटेट किया गया। अब हमें ये तलाश करना है कि दूसरे कौन कुलभूषण यादव यहां पर हैं, कौन है वो, उनको तलाश करना है। जैसे कि अलीगढ़ से वो बंदा बावल नगर आया या उस लड़की के गांव पहुंचा। केस भाई, ना आप पहुंच सकते हैं विदाउट मैप, विदाउट मोबाइल। हम पाकिस्तानी, ना मैं पहुंच सकता हूं प्राउडली से। हम पाकिस्तानी, प्राउडली से भी, और पाकिस्तानी हम भी नहीं पहुंच सकते। ये कैसे पहुंचा? इसको रूट किसने बताया? कौन सी बस चलती है, कौन सी टैक्सी चलती है? और अगर बस में गया, टैक्सी में गया, तो इसको पाकिस्तानी पैसे कहां से मिले? अगर ये इंडिया के पैसे भी लाया तो यहां पर पाकिस्तानी, कौन सा पाकिस्तानी मनी एक्सचेंजर इंडिया का पैसे एक्सचेंज करता है? कोई नहीं करता भाई। ये भी तो सवाल है, कोई भी नहीं पैसे कहां करता। से आए? वो पैसे कहां से आए पाकिस्तान में एक्सचेंज के? ये नहीं पाकिस्तान में कोई था जो इसको सपोर्ट करता था, पैसे पहुंचाता था। कोई पाकिस्तानी नहीं था। ये वो कुलभूषण यादव हो सकते हैं जो छुपे हुए यहाँ पर। अब ये हम उसको उनको पकड़ेंगे, जो ये इनके जब मकासद है वो भी हम इंशाल्लाह उनको इसको नाबूद करेंगे। बाकी इस्लामाबाद तक आया, कैसे आया? रेड जोन का आपने जो बताया, इस्लामाबाद में आप रहते हैं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट है वहां पर आता हूं, मैं कैसे लड़ता हूं? रेड जोन में कोई ऐसे दाखिल भी नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। सारे जो हमारे इदारे हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं। वो हमारा बड़ा नासा से बड़ा खतरनाक हमारा सिस्टम है वहां पर इस्लामाबाद में, जो वॉच करता है। राजधानी है हमारी, वो कैपिटल है हमारा। तो जनाब वो कहता है कि मैं वहां पे भी गया था। विदाउट द फैसिलिटेशन कुछ नहीं हो सकता। ये इसका फैसिलिटेटर यहां पर भी है, इसके फैसिलिटेटर हिंदुस्तान की सरहद के उस पार भी थे। और ये खुद जो है ये मैन ऑफ क्वेश्चन है। इसको 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 सारी जो है डिटेल जो है वो बतानी पड़ेगी। और इसके जो माँ बाप हैं 3 महीने तक, जैसे कि आपने बताया कि चुप थे, 3 महीने तक किसका बेटा घर से गायब हो और वो चुप करके बैठ जाए? कोई भी नहीं है जब तक कि उसको पता ना हो। उसके माँ बाप को पता होगा कि ये मिलिटेंट है, उसके माँ बाप को पता होगा कि इंटेलिजेंस में काम करता है। 3 महीने रहे, 8 महीने रहे, 10 महीने रहे, मुल्क से बाहर भी होते हैं, ये हमें पता है। उनको पता था। जब पासपोर्ट उधर था तो फिर क्यों, कहां, कैसे सऊदी अरेबिया गया? मुसलमान तो अब हुआ है। आप जी, उनका आप जी सबसे पहला इंटरव्यू देखें। वो कल मैं उधर भी अपने अल्लाह पे लगा दूंगा। उनके वालिद ने साफ कहा है, उनकी वालदा ने साफ कहा है कि वो हमें बता के गया है कि वो दुबई जा रहा है। नंबर 1, ठीक हो गया जी। साथ ही उसी इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि वो पाकिस्तान कैसे चला गया, उसका तो पासपोर्ट भी यहाँ पे है और आधार कार्ड भी इधर है।
अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं उनके वालिदैन से कि अगर वो कह रहा था मैं दुबई जा रहा हूं, तो भाई वो किस पे जा रहा था? जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि पासपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आधार कार्ड हमारे पास मौजूद है, आपने कैसे बिलीव कर लिया अपने बेटे का? अब यहां पर एक और सवाल उठता है, हो सकता है वालिदैन के ज़हन में ये बात ना हो और बादल ने 2-3 माह में कोई ऐसे सोर्सेज बना लिए हो या उसको कोई लालच दिया गया हो कि पाकिस्तान जाके तुम ये सारा कुछ करो, जो कुछ भी है आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो हो सकता है वालिदैन को भी इस चीज का इल्म नहीं है। दूसरी बात जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो झूठी है, वो ये है कि जनाब सना की मां ने जाके पुलिस वालों को बता दिया या वो चाचे ने बता दिया कि मैं दूध नहीं पीता, मैं गोश्त नहीं खाता, तो वो जाके नो, ये इसको डिटेक्ट किया है, इसको मशकूक नजर से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने देखा है, तब इसको गिरफ्तार किया गया है। ये किसी की शिकायत पे गिरफ्तार नहीं हुआ, ये ठीक हो गया। और दूसरी बात, अब मसला ये कहने का है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, बुरा नहीं चाह रहे कि बादल बाबू को जनाब वो जो है वो आतंकवादी हो सकता है या बादल बाबू में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो कहानी तुम सुना रहे हो उसको साबित कर दो। हम तो तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहे, कहानी तुम सुना रहे हो। मैं बॉर्डर के थ्रू आया जी, वाघा बॉर्डर के, आप इसको साबित करो। आप सना के साथ 3 साल से राब्ते में थे, आप इसको साबित करो। आप साबित करो कि आपने इंडिया में आके पाकिस्तान की करेंसी कैसे चेंज करवाई, किससे करवाई। अगर पाकिस्तान का सिटीजन करेंसी चेंज करवाता है तो बगैर आईडी कार्ड के होता नहीं, और अगर फॉरेनर करवाता है बगैर पासपोर्ट के होता नहीं। वो भी अंदर जाएगा जिसने आपकी करेंसी चेंज कराई है, ठीक है। वो भी जवाब आप नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं सना रानी के घर, ओके जी, आप तो उसके पास क्या नाम है, जो हाजी साहब हैं उनकी बकरियां चराना तो तुमने 1 हफ्ते के बाद शुरू की। अब तुम ये बताओ कि अगर सना ने या उसकी मां ने तुम्हें फौरन निकाल दिया था तो 7 दिन भाई तुम कहां रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्योंकि तुम्हारे पास ना घर है, ना खाने को रोटी है, ना कुछ है, वो 7 दिन तुमने कहां गुजारे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि तुम जो 3 महीने छुप के रहे हो उसमें हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे ताल्लुकात उन लोगों के साथ नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि मोबाइल तुम्हारा होता तो तुम्हारी सीडीआर चेक की जाती, तुम्हारे पास कोई और ऐसा वो होता, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की जाती, तुम्हारी चैट देखी जाती। ना तुम्हें फेसबुक की आईडी याद है, ना तुम्हारे पास मोबाइल है। अरे ये तो सीधा सीधा सर, मतलब अब मसला ये कहने का है कि उसकी मां वालदा के लिए हम लोग आगे आए और हमने सिर्फ ये गारंटी दी कि मां जी आपके बच्चे की हम ये गारंटी लेते हैं कि इस पे तशद्दुद नहीं किया जाएगा, इसको मारा नहीं जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आएगी तो जब तक हम मुतमिन नहीं होंगे तब तक हम बादल बाबू को इंडिया वापस नहीं आने देंगे, ना ही इसको हवालात से बाहर निकालेंगे। ये अपना ट्रायल करे। उसकी वजह ये, उसके 2 वजूहात है। मैं ये नहीं कहता, देखिए बुरे लोग, आतंकवादी, टेररिस्ट हर मुल्क में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, अमेरिका में, हर जगह मौजूद है ना जी, कहां नहीं। अब खुदा ना खास्ता अगर इसको बाहर निकाल दिया जाता है बेल पर, और इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या फयाज भाई लेंगे? कभी नहीं ले सकते फयाज भाई, मैं फयाज भाई को जानता हूं, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। तो क्या हम एक इनलीगल आए हुए बंदे को आजाद छोड़ दें पाकिस्तान में, ना जिसके पास पासपोर्ट है, ना जिसके पास मोबाइल है, ना जिसके पास आधार कार्ड है, उसको हम छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता, ये जेल में ही रहेगा। आज आपका जो मौकफ है वो लोगों तक पहुंच गया है और मैं यही चाहता था, मैं आपकी बात को समझ गया था कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जी लोगों को ये बात मैं समझ आई है। मैं आपकी बात को यहाँ पर फिर काटूंगा। जो मेरा मौकफ है वो आपने अभी बयान कर दिया है। देखें, हम यही चाहते हैं कि अगर बादल बाबू वो इनोसेंट है,
अगर बादल बाबू ने कोई जुर्म नहीं किया है तो हमने तो उसको मौका दिया है पाकिस्तान के आईन के तहत, वो खुद को साबित करे। अगर वो इन सवालात का जवाब नहीं देता है जो सवालात उठाए हैं केस अली मीर साहब ने या जो रोशन अली अजीम साहब ने, तो फिर बादल बाबू कसूरवार है। अदरवाइज जो है हमारा मौकफ फिर दुरुस्त है। फिर बादल बाबू को जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस देना पड़ेगा। वो कॉन्सिक्वेंसेस भी कानून की नजर में। मैं नहीं कहता हूं कोई हम जाके गिरबान से पकड़ेंगे बादल बाबू को या केस अली मीर पकड़ेगा, नहीं। हमारे पास कानून है, हमारे पास लीगल सिस्टम है, वो उसको जाके पकड़ेगा और उसको जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस को इंशाल्लाह फेस करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो मौकफ है वो तमाम लोगों ने, केस भाई सुन लिया होगा, आपने भी वो मेरा मौकफ जो है वो सही समझा होगा। और हमें हमारे मुल्क से प्यार है, हमारे वतन से प्यार है, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी उनसे प्यार है। हम अपने मुल्क में इलीगल तरीके से किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं काफी टाइम से हिंदुस्तान के लोगों को कि आप इलीगल तरीके से जो सीमा आपके पास है उनके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब निकल सकते हैं, उनको आप कंडेम करें। तो हमने तो भाई हमारे मुल्कों को, कानून को हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए हमने कंडेम किया। हम अपने कानून के साथ है, हम अपने रियासत के साथ है, हम अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। हम किसी भी इलीगल बंदे को इलीगल अनलॉफुल तरीके से पाकिस्तान